Hello my brilliant student, welcome back to my channel again. This is the chapter number 3 of class 6, that is separation of substances. इसको आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है separation and substances. देखो separation क्या होता है? separation बेसिकली होता है किसी भी चीज को अलग करना. substance यानी कि कुछ भी चीज, ठीक है, anything. स्टार्ट करते हैं. In our daily life, there are many instances which we notice substance being separated from a mixture of material. देखो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं कि किस तरीके से सब्सटेंस मिक्सचर में से अलग हो जाते हैं, सेपरेट यानी कि अलग किए जाते हैं. बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, देखो जैसे कि कर्ड में से हम अलग करते हैं बटर, है ना. और भी चीज़ें हम देखते हैं जैसे कि गुआवा और मैंगो इकट्ठे अगर एक साथ रखे हुए हैं तो उनको सेपरेट करना उनके ग्रुप में अलग से. तो सेपरेशन यानी कि अलग करना. तो ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टैक्स. जो ग्रेन्स है वो सेपरेट किए जाते हैं स्टैक्स में से. वाइल हार्वेस्टिंग मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेटेड द बटर. और नेक्स्ट देखते हैं मिल्क और कर्ड को चर्न किया जाता है, चलाया जाता है. चर्न यानी कि टू एंड फ्रो मोशन में चलाया जाता है, जिस तरीके से ये हो रखा है. तो टू सेपरेट दी बटर को अलग करने के लिए. वी गिन कॉटन टू सेपरेटेड सीड फ्रॉम फाइबर, यानी कि कॉटन में से भी जो कॉटन के अंदर जो छोटे छोटे ऐसे रहते हैं ना, उसको अलग करा जाता है कॉटन के अंदर से. नाउ देखते हैं परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा. देखो आप खाते होंगे सॉल्टेड दलिया या फिर पोहा. अगर आपको उसके अंदर इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड अ चिलीज, अगर तुम देखते हो कि उसके अंदर चिलीज है ना, चिलीज अगर उसके अंदर है तो यू मे हैव केयरफुली टेकन देम बिफोर योर ईटिंग. तो आप उसको खाने से पहले चिलीज को सेपरेट कर देते हो. सेम उसी तरीके से सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज. सो जो आपने मैंगोज और गुआवाज की बास्केट देखी है उसके अंदर से आपको सेपरेट करना है इन दोनों फ्रूट्स को. तो इजीली आप सेपरेट कर सकते हो, है ना. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वुड यू डू. पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम सेपरेट कंटेनर. राइट, यस, बिल्कुल इनको ग्रुप कर सकते हो इन्हीं के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट इज सम सीम्स इजी बट व्हाट इफ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर. और देखो ये तो इजीली हो जाएगा क्योंकि गुआवा और मैंगो तो बहुत इजीली अलग अलग हम कर सकते हैं. बट कब ऐसा हो, अगर इमेजिन करो कि कोई भी एक ऐसी ग्लास ऑफ सैंड है विथ सॉल्ट मिक्स, सैंड के अंदर सॉल्ट मिक्स है, तो इम्पॉसिबल है ना उन दोनों को तो अलग करना, है ना. तो इसमें यही बताया हुआ है कि दैट इज अ इम्पॉसिबल. तो एक्टिविटी नंबर 1 देखते हैं. इन अ कॉलम 1 में, इन कॉलम 1 in column 1 of table 3.1 में given a few process of separation के processes लिखे हुए हैं. the process of separation and the way separated component are used in mention in column 2 and 3. तो 2 and 3 कॉलम में मेंशन किए गए हैं रेस्पेक्टिवली. हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2, जो कॉलम 2 में इंफॉर्मेशन गिवन है वो आपको 3 में जंबल करने, एक तरीके से मैच करना है. चलिए देखते हैं कैसे होगा ये. तो सबसे पहले देखते हैं 3.1 वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस. क्यों हम सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को. तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस सबसे पहले राइज लिखा हुआ है, यस. सेपरेटेड स्टोन फ्रॉम राइस, राइस में से स्टोन हटाने अगर हमें, तो ये एक तरीके से हार्मफुल और इम्प्योरिटीज है, तो इसको हम हटा देंगे. यहाँ इसको इससे मैच कर देंगे. नेक्स्ट उसका क्या होगा, थ्रो कर देंगे हम, इम्प्योरिटीज को हटा देंगे, तो इम्प्योरिटीज इससे मैच हो जाएगा. नेक्स्ट चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. मिल्क को चर्न करेंगे बटर के लिए, तो दोनों सब्सटेंस जरूरी है, मिल्क भी और बटर की. तो इसमें ये मैच होगा. टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. यूजफुल कंपोनेंट को सेपरेट कर रहे हैं बट दोनों के दोनों यूजफुल हैं, सेपरेट कर रहे हैं इनको. उसके बाद वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स. बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों हमारे यूजफुल है तो थ्रो हम कर नहीं सकते. सेकंड वाला हमारा यूज हो चुका है. थर्ड वाले में लिखा हुआ है वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स. बिल्कुल बटर और मिल्क दोनों कंपोनेंट को हम यूज करेंगे. नेक्स्ट सेपरेट टी लीव्स. टी लीव्स को सेपरेट करते हैं, जो चाय की पत्ती होती है उसको सेपरेट करेंगे, तो इसमें ये आ सकता है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, यूजफुल नहीं है. और फिर उसके बाद वी थ्रो अवे दी सॉलिड कंपोनेंट्स, और सॉलिड जो बच जाती है चाय पत्ती, चाय के बनने के बाद उसको फेंक देते हैं. तो ये इससे मैच हो जाएगा, है ना. तो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोसेस विथ इट्स प्रोसेस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज. ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है जो चीज़ हम सेपरेट कर रहे हैं वो कंपोनेंट हमारे यूजफुल होता है ना, वो हमारा यूजफुल होता है. वी सी देन बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस यूज करने से पहले वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस. तो हमें पहले देखना पड़ेगा हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस को मिक्स करने से पहले. ठीक है, समटाइम्स कभी कभार ऐसा होता है वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली. तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हमें यूजफुल कंपोनेंट को भी सेपरेट करना पड़ता है, जैसे कि हमने मिल्क से बटर को सेपरेट किया. ठीक है,
द सब्सटेंसेज टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ मटेरियल। तो जिस भी सब्सटेंस को हम सेपरेट कर रहे हैं वो अलग अलग साइजेस का हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। दीज मे बी इन एनी 3 स्टेट्स, तो 3 स्टेट्स का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज मेक टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो किस तरीके से प्रॉपर्टीज उसकी होती हैं जिससे हम उनको सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले सेपरेशन के मेथड लिखे हुए हैं, तो यहाँ से बेसिकली आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। अब मेथड ऑफ सेपरेशन, वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स हैं जो आपको गिवन है। सबसे पहले हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग यानी कि हाथ से निकालना, जैसे कि ये मैन कर रहा है। तो देखते हैं, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम शॉप टू क्लासरूम, शॉप से लेके क्लासरूम में जाओ पैकेट। नाउ सेपरेट द ग्रेन्स ऑन अ शीट, अब जो भी तुमने ग्रेन्स लिए हैं उसको शीट पे सेपरेट कर दो। अब आप इजीली, डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन्स ऑन द शीट ऑफ पेपर, आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन हैज ब्रोकन ग्रेन्स एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन्स इन इट। अब आप देखेंगे जो भी आपने ग्रेन्स खरीदे हैं उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी होगा। नाउ वो अब क्या करना है, नाउ यू हैव टू रिमूव विद योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन्स हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। अब आपको इजीली पेपर पे जो आपने ग्रेन्स को स्प्रेड ओवर किया हुआ है, आप इजीली उसमें से हस्क, है ना, स्टोन्स के आराम से रिमूव कर सकते हैं। ये इजी मेथड है। नेक्स्ट देखते हैं, this method of hand picking can be used for separating slightly larger sizes impurities like the piece of dust। बिल्कुल, ये मेथड कब काम आता है, जब हमारा जब हम किसी चीज को सेपरेट करें तो वो स्लाइटली लार्जर हो, ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो, इतना भी बड़ा नहीं पर हाँ बेसिकली बड़ा हो, जो इजीली हम देख सकते हैं। जैसे कि स्टोन हो गया, हस्क हो गई, ये सारी चीजें व्हीट में से राइस में से, पल्सेस में से हम हटा रहे हैं। तो यूजुअल, और जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा ही हो। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज, इन इम्प्योरिटीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे बट बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करते हैं, हैंड पिकिंग जो है वो कन्वीनियंट मैथड है। अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर कोई भी ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर लार्ज, मतलब थोड़ी कह सकते हैं कि स्लाइटली जो उनका साइज हो वो लार्जर हो, उसको, उस इम्प्योरिटीज़ को हम इजीली हटा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है ये हम देखेंगे आज। थ्रेशिंग, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टैक्स लाइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। देखो जो थ्रेशिंग मतलब जो भी तुमने देखा होगा, जो व्हीट होता है, जैसे कि ये मैं आपको दिखा सकती हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये फील्ड में ऐसे रहते हैं मेनली। स्टॉक्स आर ड्राइड इन सन, और उन स्टॉक्स को, उनको ड्राइड करने के लिए रखा जाता है सेपरेट करने से पहले। इनमें से ये जो हम हटाते हैं ये चीज़, इसको करने से पहले, इनको पहले हम ड्राइड करने के लिए रख देते हैं, ठीक है, काटने से पहले, हटाने से पहले। ईच स्टैक्स हैज मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट, और हर एक स्टैक्स में बहुत ज़्यादा ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन 100 ऑफ बंडल्स ऑफ स्टैक्स, और 100 बंडल मतलब ऐसे इस तरीके के बहुत सारे स्टैक्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, ऐसे 100 बंडल्स हैं, ठीक है। एक बंडल जो बनता है वो 100 स्टैक्स का बनता है, एक बंडल 100 स्टॉक्स का बन रहा है। तो सोचो ये इजी मेथड है, इज इट इजी मेथड? बिल्कुल भी नहीं, इजी मेथड ये है ही नहीं। हम कैसे इसको कैसे हैंड पिकिंग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 100 बंडल को एक बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, फार्मर सेपरेट नहीं कर पाएगा। तो वन मैनी प्लक, अगर देखो कोई है जो मैंगो गुआवा ट्रीज में से वो प्लक कर रहा है तो वो ईजी है, बट द ग्रेन सीड मच स्मॉलर, जो ग्रेन्स के जो सीड्स मैंने बताया अभी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं मैंगोज और गुआवास के कंपैरिजन में। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टैक्स वुड बी इम्पॉसिबल, इसीलिए हाथ से प्लक करना, तो हैंड पिकिंग तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल रहेगा। तो दूसरा मेथड क्या होता है, ग्रेन्स में से स्टॉक्स, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स में से स्टॉक्स हटाना, मतलब उसको अलग करना, उसको थ्रेशिंग कहते हैं, बिकॉज ये हैंड पिकिंग से नहीं हो पाता, ठीक है। तो द प्रोसेस दैट इज यूज टू, वो प्रोसेस जो यूज करा जाता है सेपरेट ग्रेन्स को अलग करने के लिए स्टॉक्स में से, उसको कहते हैं थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द स्टॉक्स आर बीटन, स्टॉक्स को क्या किया जाता है, बीट किया जाता है, किसी चीज पे रख के मारा जाता है ताकि उसमें से ग्रेन फ्री हो जाए। थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स के, मतलब किसी एनिमल्स के बॉडी पे भी रब करके भी हो सकता है, मशीन से भी हो जाता है ये सारे काम। दिस मिक्सचर और प्लेट ऑफ न्यूज़पेपर या फिर प्लेट, लुक एट द पिक्चर केयरफुली आप पिक्चर को देख सकते हैं ये इस तरीके से।
Look at the picture carefully. Can two different components made easily are the sizes of particles? Next देखते हैं, ये विनोइंग का है, ये यहीं तक है, quantities of grade. नेक्स्ट हमारा जो